ये महिला हर रोज सोने से पहले एक गिलास दूध पीती थी, लेकिन आज का दूध पीने में थोड़ा अलग स्वाद का लग रहा था। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसके पूरे शरीर में दर्द था और एक अजीब सूजन जैसा महसूस हो रहा था। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके पजामे का पहला बटन जो रात में खुला था, सुबह खुद ब खुद उसे बंद मिला। नीना को तुरंत लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने ये बात अपने भाई को बताई, जो कि एक डॉक्टर था। टेस्ट के बाद पता चला कि उसके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार गलत किया गया है। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए उसके भाई ने उसे पुलिस में न जाने की सलाह दी और खुद ही सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन काफी समय की जांच के बाद भी खिड़की पर पड़े एक रूमाल और खुली हुई खिड़की के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। हार कर नीना ने अपना पुराना घर किराए पर दे दिया और एक नया घर ले लिया। लेकिन भले ही वो हर रात 3 बार दरवाजा लॉक करती, अगली सुबह वो फिर कुछ गड़बड़ पाती। आखिरकार उसके भाई ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन जब नीना पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसे डर लगा कि अगर केस दर्ज हुआ तो ये बात सबको पता चल जाएगी। लोग उसे घूरेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। अपनी बहन का ध्यान बटाने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके भाई ने उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजा, लेकिन ये ब्लाइंड डेट उसे एक शक्की आदमी तक ले गई। और सबसे बड़ी बात, ये वही आदमी था जो पहले भी नीना का पीछा करते हुए देखा गया था। दरअसल कुछ दिन पहले जब उसका भाई बाजार से सामान लेने गया था तो उसने शीशे में इस आदमी की परछाई देखी थी। तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब फिर से वही आदमी नीना के आसपास देखा। जब नीना बाहर आई तो उस आदमी ने कहा कि वो बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसके बिहेवियर ने नीना के भाई को शक्की बना दिया। उसने तुरंत नीना को अपनी शंका के बारे में बता दिया। नीना ने बताया कि वो आदमी उसी कंपनी में काम करता है, लेकिन ऑफिस में उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। लेकिन ये बात सुनने के बाद भी उसके भाई ने फैसला किया कि वो कोई भी सुराग हाथ से जाने नहीं देगा और नीना के आसपास के हर शख्स की जांच शुरू करेगा। तब से नीना ने केविन पर नजर रखना शुरू कर दिया। हर बार जब केविन सिगरेट पीने जाता तो नीना भी पानी लेने के बहाने पैंट्री में पहुंच जाती, लेकिन वो हमेशा एक कदम पीछे रह जाती। उसके पास कोई और चारा नहीं था तो उसने केविन को डिनर पर बुलाने का बहाना ढूंढ लिया। उसे पता था कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी आदत होती है कि वो डिनर के बाद एक सिगरेट जरूर पीते हैं। डिनर के बाद नीना ने देखा कि केविन को सिगरेट की लत काफी ज्यादा है। उसने मौका देखकर कहा कि उसे बाथरूम जाना है और अगर केविन सिगरेट पीना चाहता है तो वो पी सकता है। आखिरकार नीना ने अपनी प्लानिंग के जरिए वो सैंपल हासिल कर लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि केविन ने जानबूझकर ये सब होने दिया। असल में केविन हमेशा से नीना से चुपचाप प्यार करता था, लेकिन उसकी शर्मीली और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की वजह से वो पिछले 4 सालों में कभी भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन जब नीना के साथ वो हादसा हुआ और उसने 10 दिनों की छुट्टी ली तो केविन काफी परेशान हो गया। जब नीना वापस ऑफिस आई तो केविन को लगा कि वो कुछ बदली बदली लग रही है। फिर उसने सुना कि नीना ने कहा कि उसे घर बदलना पड़ा क्योंकि वहां का फेंग शुई खराब था। लेकिन केविन नीना को अच्छी तरह जानता था। वो तुरंत समझ गया कि जो लड़की राशिफल तक में विश्वास नहीं करती वो फेंग शुई पर कैसे यकीन करेगी। इसलिए उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और यही जानने के लिए उसने कई बार नीना का पीछा किया। लेकिन उसके बाद से ही केविन को लगा कि नीना उसे भी जानबूझकर ऑब्जर्व कर रही है और हर बार जब वो सिगरेट पीने जाता तो नीना भी पैंट्री में आ जाती। आज डिनर के बाद जब नीना ने खुद कहा कि वो सिगरेट पी सकता है तब केविन को यकीन हो गया कि नीना उसे लेकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी। जब नीना को ये पता चला कि केविन हत्यारा नहीं है तो उसने माफी के तौर पर केविन को दोबारा डिनर पर बुलाने का फैसला किया। लेकिन इस बार केविन के शब्दों ने उसे अचानक डरा दिया।